आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली यहाँ सूर्य के लगभग लगभग पहले पर्व तक पहुँच गई है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति में किसी भी प्रकार की ज्ञान की कमी नहीं होती, बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, दूसरों का सत्कार करने वाले, साथ ही साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने वाले। यहाँ पर बुद्धि बहुत ही अनुकूलता के साथ में आपकी काम करती है। आप दूसरों को भी सलाह दे दें तो ऐसे व्यक्ति भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस है, आप में किसी भी तरीके से याददाश्त की कोई कमी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली कुछ सीधी चल कर के जाती हुई, और साथ ही साथ अगर उंगलियों को जोड़ देंगे तो ये बीच का गैप जरूर रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति यश सम्मान प्राप्त करेगा, क्योंकि बृहस्पति की उंगली से भी आगे उंगली निकल रही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अधिकतर अपनी उम्र के उत्तरार्ध में जाकर सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ जब इस तरह का गैप बीच में उंगलियों के आता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति यदि हो तो उसमें कुल मिलाकर के थोड़ा सा संघर्ष के बाद में उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की कई बार देखने में आता है वो माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, किसी वजह से किसी कारण से भाई बहनों से भी ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है। शनि की उंगली की बात कर देता हूँ। यहाँ पर शनि की उंगली लगभग ठीक है, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि इतनी ख़राब उंगली नहीं है जो शनि की ढैया साढ़े साथी में ज़्यादा परेशान आपको करे। तो यहाँ कुल मिलाकर के अनुकूलता के साथ में ही है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बहुत ही अनुकूलता के साथ में यहाँ पर अगर इनको मिलाएंगे तो आप ये उंगली भी आपस में दोनों मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गैप उंगलियों के बीच में रह जाएगा। थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति को अपना सम्मान बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। वो ज़्यादा एकदम कह सकते हैं कि जैसे घुल मिलने वाला व्यक्ति होता है, तो हर एक किसी से इतनी जल्दी नहीं घुल मिल पाता किसी की दूसरे के साथ में। साथ ही साथ अपनी मर्यादा को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है कि मुझे किस प्रकार से लोगों से बिहेव करना है कि वो मुझे कोई मखौल का पात्र ना बना लें, किसी मजाक का पात्र ना बना लें। साथ ही साथ ऐसी व्यक्ति के अंदर संवेदना बहुत होती है। कोई छोटी सी बात भी कह जाता है तो रात रात भर जाग करके सोच करके चल जग जाता है कि यार किसी ने मुझे कुछ कह दिया। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि अगर मैं कहूँ तो उंगली का टावर के अंदर जो कमी थोड़ी बहुत रह गई है वो इन मेधावी रेखाओं ने आपके अंदर खड़ी कर दी है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत ये मेधावी रेखाएं आपको जीवन के अंदर तरक्की दिलाने वाली रेखाएं के रूप में जानी जाती हैं। अब बात आ गई इसके बाद में सीधा सीधा बात कर लेते हैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व पर अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई रेखाएं, और इस प्रकार से जब खड़ती खड़ी रेखा होती हैं तो व्यक्ति को थोड़ा पर्वत दबा होने की वजह से आप कह सकते हैं कि यश और सम्मान में थोड़ा सा व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि आपके पास यह सम्मान नहीं है, जीवन में कभी कोई दाग भी नहीं लगेगा आपके में। और आप अपने हिसाब से यदि पूरी तैयारी करते, यदि यौवन अवस्था के अंदर उस समय आप कुछ लूज रह गए होंगे तो आपको, नहीं तो आपको उस समय पर सरकारी नौकरी भी मिल जाती। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ कोई बहुत अच्छा ख़राब सूर्य नहीं है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके शनि पर्व की। शनि पर्व और दबा हुआ पर्व। शनि पर्व पर यदि देखते हैं तो इसके लेफ्ट में एक क्रॉस का चिन्ह भी है। यहाँ जब इस प्रकार का चिन्ह व्यक्ति के हाथ के अंदर चलता है तो वो बताता है कि जीवन और यश सम्मान प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये एक्स का चिन्ह एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो जीवन में धन को संघर्ष के बाद देगा। उसने कह दिया धन दूंगा लेकिन संघर्ष के बाद दूंगा। तो यहाँ स्थितियों को, साथ ही साथ एक और भी बात कि आप अपने जीवन के 65वें वर्ष तक भी आप अपनी भाषा शैली के द्वारा धन कमाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ आपकी इन रेखाओं के बारे में। देखिए ये दो रेखाएं अगर सीधी सीधी खड़ी हो जाएं तो ही व्यक्ति के जीवन के अंदर मकान बन जाता है। आपको पैतृक संपत्ति का कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन के अंदर भी निश्चित रूप से मकान बना पाएंगे, ये यहाँ बृहस्पति पर्वत आपका बता रहा है। बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यदि यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं आई है, एक रेखा गिर करके यदि मंगल में इस तरह से गिर के निकल जाती है, ये यहाँ से गिर जाती है और ये रेखा इस तरह पार कर जाती है निकल करके, हाँ नहीं ये रेखा ये नीचे को अगर गिर जाती है इस तरीके से, तो ये अपने आप में इस बात को बताती है कि थोड़ा सा व्यक्ति के स्वभाव में ये चिंता वाली स्थिति को दर्शाती है। कुल मिलाकर हृदय रेखा को देख रहा हूँ तो कहीं भी मुझे कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आते। पत्नी से भी सहयोग की
अगर इस बात करें तो कुल मिलाकर के सामान्य रूप से सहयोग की ही स्थिति यहाँ पर मौजूद आती है। तो यहाँ इस प्रकार से जो भी आपने मेरे सामने फ़ोटो भेजे हैं उसके अनुसार स्थिति पत्नी के साथ में अनुकूलता से ही नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपके पास मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाओं का सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, क्योंकि ये होती हैं वो रेखाएं जो व्यक्ति के अंदर एनर्जी भरती हैं। यदि व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, तो वो जीवन में धन और जीवन की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सिग्नल कहलाने वाली रेखाएं आपके हर आयु रेखा पर निकलती हुई जा रही हैं, यानी कि आपके अंदर एनर्जी को बताने वाली रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। तो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं आप। बात करता हूँ दूसरे मंगल की। दूसरे मंगल से भी एक रेखा ने आकर के आपकी इस बुद्धि रेखा को ही छू दिया। तो यानी कि साहस के लिए अगर बात करें तो साहस को फिर दोबारा से यहाँ पर इन मंगल रेखाओं ने दोहराया। लेकिन कभी कभी वाणी के साथ जुड़ी हुई रेखा है, बुद्धि के साथ जुड़ी हुई रेखा है, तो यहाँ थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और ये सूर्य पर्व की तरफ देख रही है, तो जहाँ अपने साहस से जहाँ अपनी वाणी से आप धन कमाते हैं, तो थोड़ा आपको दूर स्थानों से यदि जुड़ जाएं, तो दूर स्थानों के लोग से जुड़ जाएं तो ज़्यादा और अच्छा धन आप कमा पाएंगे। कुछ क्रोध को भी दर्शाने वाली स्थिति यहाँ है। तो ये इस तरह की रेखा जब यहाँ ज़्यादा काट रही हैं, तो ये पर्व वो पर्व भी है जिससे हम जान पाते हैं कि जीवन के अंदर आप थोड़ा सा कर्ज में हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपने जो कहा है कि कर्ज बहुत है, तो ये बिल्कुल स्थान पूरा कर्ज से एकदम भरमार है इसकी। तो कर्ज की रेखाएं यहाँ पर आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं पूर्णता से। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा को यदि देखें तो देखिए, बुद्धि रेखा में जिस एज पर आप चल रहे हैं उस एज के बाद में बहुत सारी रेखाओं को यहाँ पर एक दूसरे से काटती हुई रेखाएं जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर एक बात और भी है, यहाँ पर आप जब तक दूर स्थान के लोगों से नहीं जुड़ेंगे या दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपके जीवन में धन की आवश्यकताओं को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जुड़ेंगे कैसे? मान लिया आप कहीं हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं। नंबर एक, इस तरीके से जन्म स्थान से काफ़ी दूर हूँ जी, वहाँ नौकरी करता हूँ, या तो इस तरह से व्यक्ति जुड़ता है। या दूसरा ऐसा है कि जहाँ व्यक्ति पढ़ा रहा है तो बच्चे तो दूर दूर से आते हैं, लेकिन फिर भी कि ऐसे कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाएं जहाँ पर आकर के लोग आपको पढ़ने के लिए आते हैं, आपको सुनने के लिए आते हैं और दूर दूर के सिटीज़ से आते हैं। तो ऐसा संबंध भी बनाने वाली स्थिति को दर्शाने वाले यहाँ पर आपके पास में बुद्ध पर्वत, इससे बुद्धि रेखा से संपर्क करने वाली रेखा है। अब आइए, एक ये देखिए यहाँ से निकल कर एक रेखा जा रही है और ये भी मंगल पर्वत तक जा रही है। तो इसका भी मतलब यही है कि आप अपने साहस के बल पर, और यहाँ मंगल पर्व से मिलने वाली रेखा साहस के द्वारा दूर के लोगों से मिल कर के और अपनी ख्याति को बना पाएंगे। निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। बात कर लेते हैं आपके पास व्यावसायिक रेखाओं के बारे में। देखिए, ये फिर यहाँ पर एक व्यावसायिक रेखा के अंदर जा कर के ये रेखा मिली है। यानी व्यवसाय किस चीज़ का? व्यवसाय आपका सीधा सीधा आपके काम का, आपकी टीचिंग का, आपकी नॉलेज का। यहाँ भी संबंध जो है वो दूर के स्थानों से मिला। कितनी बार तो मैंने ऐसी रेखा वाले लोगों को विदेश में जा कर के भी पढ़ाते हुए देखा है किसी ना किसी प्रकार से। तो यह दूसरी लैंग्वेज में इतनी महावरशाली हो जाती है कि उस लैंग्वेज का परिवर्तित वो कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये भी रेखाएं आपके पास में मिली। अब चंद्र पर्वत की बात कर रहा था, यहाँ चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध फिर जाके वही मिला। यहाँ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर, आपको किसी न किसी दूर स्थान से जुड़ कर के ही काम, जब तक आपके जीवन में तरक्की उन्नति नहीं आएगी, जब तक आप दूर स्थान से संबंध नहीं बनाएंगे किसी भी तरीके से, कैसे आपके टीचिंग क्षेत्र में होता है ये आपको जानना होगा। चलिए, अब मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और ये भाग्य रेखा यहाँ अगर देखें तो एक जीवन में आपके में लगभग ये 46वें वर्ष में एक भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा से निकली। ये 46 वर्ष में जो आपकी आयु रेखा से निकली है और इस समय आप चल रहे हैं, तो यानी इसके बाद 46 और 3 49, ये लगभग 5 वर्ष बाद, यानी कि निश्चित रूप से कह सकता हूँ 50 से 91वें वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त होगी। यहाँ दिखलाने वाली आपकी भाग्य रेखा है। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सवाल ले देता हूँ, उससे मैं क्लियर करूँगा। आपकी भाषा मेरी को नहीं समझ पाए हो आप यदि, तो बताता हूँ।
देखिए पारिवारिक संघर्ष है वो तो मैंने बता दिया शुरू में। सूर्य वाली रेखा और शनि वाली रेखा आपस में, वो उंगलियां आपस में नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा बीच में गैप आया, तो वो तो पारिवारिक संघर्ष के लिए था। तो वो तो आपके जीवन में पारिवारिक संघर्ष तो लगा रहेगा आजीवन को, बुराई भलाई वो तो चलती रहेगी आपके साथ। आपने कहा खुद का घर कब बनेगा, चलिए मैं बताता हूँ का खुद का घर कब बनेगा। 50 की उम्र में आप प्लॉट या ज़मीन लेंगे और 53, यानी कि कुल मिलाकर के 50 से लेकर 53 वर्ष के बीच में आप 53वें वर्ष तक, यानी 50 से 53 के बीच में आप अपने मकान में निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। यदि आपने ज़मीन भूमि ली तो आप 53 तक बना करके उसमें पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के 50 से 53 वर्ष के बीच में आप अपने मकान में जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, यश प्राप्त नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा को बहुत सारी पर्वत रेखाओं पर काटा, यश प्राप्ति के पर्वत को यहाँ पर सूर्य पर्वत को बहुत सारे क्रॉसिस ने काटा, तो ये यश प्राप्ति में बाधाओं के योग तो यहाँ पर हाथ के अंदर दिखाई पड़े हैं। चलिए उनको बताऊँगा वो कब आपको मिलने वाले हैं। तो ये ठीक हो गया। तो कर्ज बहुत है, वो भी साफ आ गई, कर्ज की रेखाएँ आपके हाथ के अंदर है। आपने कहा राजनीति कैसे, तो देखिए सूर्य की उंगली कह रही थी कि यश प्राप्ति आपको होगी, और नीचे का कर्ज ये क्रॉस भी कह रहा था। मैंने कहा था कि आप जो है आपको यश प्राप्ति जो मिलेगी उम्र के उत्तरार्ध में मिलेगी, तो निश्चित रूप से इसको आजमाइएगा, लेकिन कृपया करके 51वें वर्ष के बाद इसको आजमाएं, तो आपको इसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कार्य देर से होते हैं, बड़ा आदमी बनूंगा या नहीं, बिल्कुल वही सवाल फिर आ गया है, और उसको भी मैंने बता दिया है। असली जीवन जो शुरू होने वाला है वो आपके जीवन में 51वें वर्ष के बाद होगा। तो आपकी भाग्य रेखाओं से, आपकी कर्म रेखाओं से, सारे गणित को बता करके मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं थोड़ा देखना चाहूँगा आपके शुक्र पर्व को। शुक्र पर्व को चलते देखते हैं। यहाँ शुक्र पर्व और शुक्र पर्व पर यदि देखते हैं तो कुल मिलाकर के संसाधन ठीक ठाक आपके पास वर्तमान में भी मौजूद हैं, तो इसको दर्शाने वाला बहुत लग्जरियस लाइफ की नहीं नज़र आ रही, लेकिन संसाधन यहाँ पर बने हुए आपके पास हैं। एक मैं केतु पर्व पर ये जो रेखा यहाँ तक खींचने वाली बता रहा हूँ, देखिए ये क्या है कि ये केतु पर्व है, और केतु जाना जाता है साधना के लिए, और साधना पर्व पर जब इस प्रकार के यहाँ दो रेखाएं होती हैं तो ये आपके काम के प्रति साधना को दर्शाती है। यानी आप जो है अपने काम में अच्छी खासी साधना करते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखा है। तो चलिए आपकी इन रेखाओं को बताया मैंने सारी। ये जो खड़ी खड़ी रेखा हैं इनको बोलते हैं जीवन में प्रगति की रेखाएं, तो चलता रहती है। इनको काटने वाली भी रेखाएं, प्रगति भी करते रहते हैं, काटती भी रहती हैं। तो कोई ये इस प्रकार की रेखा है। आयु रेखा को बता देते हैं। आयु रेखा, और यहाँ पर आपकी आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये अच्छी खासी मिल करके सीधी नीचे तक जा रही है, यानी ये कुल मिलाकर मणिबंध तक तो नहीं पहुँची, लेकिन 76 वर्ष तक ये रेखा पहुँच गई है। तो आयु रेखा में 76 तक भी आपके आयु के योग यहाँ पर स्पष्ट रूप से। मंगल रेखा की बात करते हैं, संजीवनी रेखा है, इसने आपके जीवन में साथ दिया है लगभग आपको 27 वर्ष से लेकर के, और ये 50 वर्ष तक रेखा आपका सहयोग करेगी, आपको किसी भी मुसीबत से निकाल करके ले जाएंगी। तो आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वों को मैंने बताया, और आपको बता देता हूँ कि आप और क्या करें। तो आप एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। फायर ओपल आपको जो है इसके अंदर पहनना है, एक जो है बेहतरीन सा, ये आपको जो है आपके कार्य में प्रगति देगा, और सही डिसीजन लेकर के आपको सम्मान भी दिलाएगा, संतान का सुख सहयोग भी दिलाएगा। साथ ही साथ बस पूजा में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप रोजाना तो संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत वो पढ़ें, और बुधवार के दिन यदि हो सके आप तो गणेश जी के मंदिर में जाकर लड्डू का भोग गणेश जी को लगा करके आएँ। साथ ही साथ हरा चारा गाय को खिलाया करें, तो ये सब आपके लिए उन्नति कारक होगा। नमस्कार।